तो यारो कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1113। मुझे पता है ये एपिसोड अभी तक नहीं आया, लेकिन वन पीस का जो मांगा है वो ऑलरेडी काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। तो आप लोग मेरी तरह जो बेसब्र हो, जो वेट नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने मांगा के पैनल को ही कवर किया है। तो समझ लो जो जो एपिसोड 113 में कवर होना है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इसी तरह की आप लोगों को और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और साथ में ये भी बता सकते हो कि मुझे कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है हाचिनुसु आइलैंड से, जहाँ पर सेवरल पायरेट्स को रिपोर्ट किया जाता है कि कोबी जेल से फरार हो गया। इस न्यूज़ को सुनकर कुछ पायरेट्स यहाँ पर खुश होने लग जाते हैं। विकास क्रॉस गिल्ड ने कोबी पर यहाँ पर बाउंटी लगा रखी है, और उसकी बाउंटी रखी है 5 स्टार, जिसमें 1 स्टार इक्वल होता है 1 चेस्ट ऑफ लूट, यानी तकरीबन $500 मिलियन। सडनली आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा स्कल रॉक फेस है जो हाचिनुसु आइलैंड पर बीच में बना होता है। वो सडनली बोलना स्टार्ट कर देता है, और वो यहाँ पर हंसकर बोलने लगता है कि उसके जो लेफ्ट वाली साइड पर वहाँ पर गुदगुदी होने लगी है। ये वो जगह है जहाँ पर वो स्लेव को कैद करके रखता है। यहाँ पर पायरेट्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर स्लेव्स भागने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से कुछ, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये डर है कि अगर ब्लैकबीयर्ड को पता चल गया इस सिचुएशन के बारे में तो वो उनका बचना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, और ब्लैकबीयर्ड उनको मार भी देगा। कोबी को यहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि दूसरे पायरेट्स को इस बारे में पता चल गया कि स्लेव्स यहाँ पर भाग चुके हैं। तो उसको बचाने के लिए वो यहाँ पर एक डिकोय के तौर पर अपने आप को यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो उनका ध्यान भटकाए और दूसरी स्लेव जल्दी से यहाँ से भाग जाए। और यहीं से आगे हमें रिवील होता है ये जो बड़ा सा स्कल है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वो एक्चुअली अवालो पिज़ारो की होती है, जो ब्लैकबीयर्ड का एक मेंबर है, जिसने यहाँ पर शिमा शिमा नुम मी फ्रूट को कंज्यूम कर रखा है, जिसकी मदद से वो किसी भी आइलैंड के साथ मर्ज हो सकता है, और मर्ज होकर उस पूरे आइलैंड पर देख सकता है, उसको फील कर सकता है और सुन सकता है जो कुछ भी उस आइलैंड पर हो रहा हो, और हाँ वो उसे मूव भी करवा सकता है। आई थिंक शिरियो जो यहाँ पर पिज़ारो के साथ होता है वो पिज़ारो को यहाँ पर ये कहता है कि उसे जल्द से जल्द कोबी को पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जितने भी स्लेव भागे हैं उनको जल्दी से पकड़ लो, क्योंकि पिज़ारो यहाँ पर हाचिनुसु के साथ मर्ज हुआ है, तो ये करना उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन पिज़ारो यहाँ पर ये करने से इनकार कर देता है, और वो यहाँ पर शिरियो से कहता है कि ब्लैकबीयर्ड ने ऑलरेडी उस पर काफ़ी गुस्सा किया था, बिकॉज उसने इसकी वजह से यहाँ पर बहुत तोड़फोड़ कर रखी थी। तो इसी के रिप्लाई में वास्को शोट उसे कहता है कि अगर वो नहीं करना चाहता तो तुम्हारी जगह मैं ही जाकर उनको पकड़ लेता हूँ। और इधर से रिवील होता है कि उसने भी यहाँ पर एक डैल फूड को कंज्यूम कर रखा है, जिसका नाम होता है गाबू गाबू नोमी, जिसकी मदद से वो अल्कोहल जो साके है, जोरो वाली साके, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन पिज़ारो को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर वास्को शोट ऐसे ही जाकर उन पर हमला कर देगा तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आग लगा देगा, जिसकी मदद से बाद में ब्लैकबीयर्ड भी गुस्सा करेगा। और वो यहाँ पर ये भी कहता है उन्होंने यहाँ पर अभी रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के डैमेज को रिपेयर किया। शोट यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ पर सन जुआन वुल्फ से तो काफ़ी बेहतर होगा, और यहाँ पर केयरफुल स्लेव को कैप्चर करेगा। इधर से ही आगे हमें रिवील होता है कि वास्को शोट ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि वुल्फ ने यहाँ पर एक डैल फूड को कंज्यूम कर रखा है जिसका नाम होता है डेका डेकानोमी, जिसकी मदद से उसकी बॉडी है वो यहाँ पर एक बहुत बड़े जायंट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है। आगे हम देखते हैं कि कोबी का प्लान यहाँ पर काम कर देता है, और उसकी मदद से पायरेट्स उसको टेर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसे यहाँ पर यह भी होता है कि इस तरह ही भागने के साथ उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, बट उसे ये लगता है कि इस तरह करने से वो दूसरों की जान को तो यहाँ पर बचा लेगा। यहीं से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर रिवील करता है कि ब्लैकबीयर्ड ने कोबी को यहाँ पर इसलिए किडनैप किया ताकि वो यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट से बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सके। उसका ये प्लान था कि वो हाचिनुसु आइलैंड को यहाँ पर फुल फ्लैश नेशन बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, और इसकी मदद से वो यहाँ पर किंग बन जाएगा। तो वो इसके लिए वो यहाँ पर कोबी को यूज़ करेगा। कोबी यहाँ पर ब्लैकबीयर्ड के इस प्लान को काफ़ी बेहुदा बेकार समझता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बिकॉज कोबी यहाँ पर रिवील करता है
कि वो एक स्क्वाड का मेंबर है। ब्लैकबीड यहाँ पर सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर खुजान कहता है ओए ये स्क्वाड कौन है। अब आगे खुजान यहाँ पर ब्लैकबीड को बताता है स्क्वाड वो होते हैं जिन्होंने मरीन्स के साथ नेगोशिएट किया हुआ है कि वो उनके यानी रिटायरमेंट ले ली हुई है, यानी वो मरीन्स के किसी ऑर्डर पर अपना काम नहीं करेंगे, उनको खुली छूट मिली है और वो यहाँ पर कोई भी काम उनके हुक्म के बगैर कर सकेंगे, यानी कि वो चाहे किसी भी एम्पर के साथ जाकर फाइट ले सकते हैं विदाउट उनकी अथॉराइजेशन के साथ, क्योंकि हमें पता है कि एम्पर से लड़ने के लिए ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता है। आगे खुदा यहाँ पर रिवील करता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ड के साथ यहाँ पर कुछ भी हो जाए, तो कोबी को यहाँ पर बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करना एक बहुत बेकार फैसला है, क्योंकि मरीन्स ने ऑलरेडी कोबी और दूसरे स्वर्ड मेंबर के साथ अपने ताल्लुकात कट ऑफ कर लिए हैं। लेकिन ब्लैकबीड भी यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं है और वो अपना यहाँ पर माइंड रिटेन करता और वो उसे यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि कोबी का स्टेटस यहाँ पर हीरो के तौर पर यानी उसको हीरो का टाइटल मिला हुआ है, तो वो ज़रूर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेगा और गवर्नमेंट एक ऐसे हीरो को ऐसे थोड़ी ना जाने देगी, तो उसका प्लान यहाँ पर ज़रूर काम करेगा। और उसने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर चीज़ें सही रही और यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाचिनोसु आइलैंड को एक ऑफिशियल कंट्री बनाने के लिए बोलेगा, वो इसी प्लान के कामयाब होने तक वो कोबी को किडनैप करके रखेगा। तो 3 फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोबी यहाँ पर भाग रहा होता है और वो यहाँ पर एक फ्लैशबैक को याद करता है कि किस तरह वो यहाँ से जेल से भागा, और इधर से ही हमें रिवील होता है कि पेरोना ही वो बंदी थी जिसने कोबी को यहाँ पर बचाया। पेरोना गेको मोरिया को बचाने के लिए वो हाचिनोसु आइलैंड पर आ गए थे, जिसे ब्लैकबीड ने भी इम्प्रेशन करके रखा हुआ था, तो उसने भी यहाँ पर कोबी को बचाया। इसी के साथ आगे कोबी को यहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि मरीन्स इस आइलैंड पर आ गए हैं, लेकिन उसे यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं आया कि मरीन्स उसके लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिन मरीन्स ने यहाँ पर अटैक किया वो भी कोई ऐसे वैसे मरीन्स नहीं थे। उनमें से एक हम देखते हैं कि एक पायलट आकर किसी का सर काट देता है, जो रिवील होता है कि वो एक क्ले का बना हुआ है। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर जाती हैं। जिन बिल्डिंग को यहाँ पर जो लड़की मूव करा रही होती है उस लड़की का नाम होता है कुजाकू, एक मरीन रियर एडमिरल और ग्रेट स्टाफ ऑफिसर सुरू की ग्रैंड डॉटर, जिसने यहाँ पर मुची नुम्मी फ्रूट खा रखा हो, जिस फ्रूट की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टेम कर सकती है। कोबी भागता आइलैंड के सेंटर पर जाकर पहुंच जाता है, जहाँ पर चारों तरफ पायलट ने से घेर लिया होता है। पायलट उस पर शूट करने ही लगे होते हैं। सडनली जो उनके गन उसमें से गोलियों के बजाय वहाँ पर फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। पायलट्स को यहाँ पर पता चलता है ये तो डॉक्टर वेगापंक का जीपी फ्लावर्स का इन्वेंशन है। इस सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हिबारी, एक स्नाइपर जो यहाँ पर वेगापंक के इन्वेंशन को यूज़ कर रही है। वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट करती है प्रिंस ग्रस से, जिसने यहाँ पर गुनियो मी फ्रूट खा रखा होता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर क्ले को मैनिपुलेट कर सकता है। हाँ, वो जिसका सर पायलट ने काट कर रखा था वो इसी के टेक्निक थे। और एक प्रिंस ग्रस यहाँ पर उसे बताता है कि उसने और कुजाकू ने सिचुएशन को यहाँ पर अंडर कंट्रोल कर लिया और बाय दिस पॉइंट कुछ पायलट्स कुजाकू के बिल्डिंग मूव करने की वजह से एक एरिया में घेर लिए गए हैं, जिनका यहाँ पर बचकर भागना मुश्किल है। सडनली आगे रिवील होता है कि मरीन की एक शिप हवा में उड़ रही होती है और ये शिप कोई ऐसे वैसे बंदे की नहीं होती, ये शिप होती है मंकी दी गार्प की, और इस शिप पर बैठा होता है गार्प यहाँ पर फुल गुस्से में होता है। गार्प यहाँ पर इस शिप पे जंप मारता है और लिटरली अपने कॉन्करर हाकी की मदद से इस एरिया पर इतनी जोर से गैलेक्सी इम्पैक्ट अटैक यूज़ करता है, लिटरली उस अटैक से एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। गार्प इस अटैक के साथ कहता है कि तुम लोगों ने कोबी को किडनैप करने की जुर्रत कैसे की है, कोबी मरीन का फ्यूचर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड बस इतना ही था। अगर आप लोगों को आज की थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।